हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का पहला चैप्टर, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। पैट्रिक अपना होमवर्क कभी नहीं करता था। टू बोरिंग, उसने कहा। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। वो अपने होमवर्क करने के बजाय हॉकी, बास्केटबॉल और निंटेंडो खेलता था। निंटेंडो एक वीडियो गेम है। His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. Patrick, अपना होमवर्क करो या फिर तुम कुछ भी नहीं सीखोगे. And it's true. और ये सच है. कभी कभी उसे ऐसा फील होता था कि ये वो इग्नोर कर रहा है, ignoramus. Sometimes he did feel like an ignoramus. Ignoramus मतलब an ignorant person who lacks education. But what could he do? He hated homework, पर वो कर भी क्या सकता था, वो होमवर्क हेट करता था. Para 2. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. एक दिन वो एक अपने बिल्ली को देखा कि वो किसी छोटे डॉल के साथ खेल रही है. तो उसी टाइम पैट्रिक उसको खींच कर देखता है तो वो सरप्राइज हो गया. इट वॉजंट अ डॉल, वो डॉल नहीं था. बट अ मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज, पर वो एक छोटा सा आदमी था. टाइनिएस्ट बहुत पतला और छोटा इंसान था. ही हैड अ लिटिल वोल शर्ट. उसने एक ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, छोटी सी ऊन की शर्ट पहनी हुई थी, और विथ ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विच. Breeches, breeds, or short trousers. The writer here spells it for fun to rhyme with the word which. तो he yelled, उसने चिल्लाया. Save me, बचाओ मुझे. Don't give me back to that cat. मुझे उस कैट के पास वापस मत देना. I'll grant you a wish. मैं तुम्हें एक विश दूंगा. I promise you that. मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ. Para 3. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. पैट्रिक अपने आप को समझ नहीं रहा था वो कितना लकी है, बिलीव नहीं कर रहा था. ये सब का जवाब इधर था. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. तो पैट्रिक ने कहा, तभी जब तुम मेरा होमवर्क सेमेस्टर के एंड तक मेरा पूरा होमवर्क कर दोगे, 35 डे तक. तो इफ़ यू डू अ गुड एनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज. अगर तुम मेरे लिए इतना करोगे तो मुझे ए भी मिल सकता है. Para 4. The little man's face twinkled like a dish cloth thrown in the hamper. ये लिटिल मैन का, छोटे आदमी का फेस व्रिंकल झुक गया था, जैसे कि लटक गया था, जैसे कि डिश क्लोथ हैम्पर में फेंक दिया गया हो. डिश क्लोथ क्या होता है? अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस. और हैम्पर क्या होता है? अ बास्केट विद अ लिड. He kicked his legs and doubled his fist and he grimaced and scowled and pursed his lips. Oh, I am cursed, but I'll do that. Grimaced का क्या होता है? Scowled. Pushed his lips मतलब होता है his face had these expressions showing disgust, anger and approval. तो ये सब वो अपना गुस्सा दिखाने के लिए ऐसे किया. Oh, I am cursed. Oh, मैं शापित हूँ, पर मैं कर लूँगा. But I'll do it. Para 5. And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. और सच में अपने वर्ड्स का मान रखते हुए एल्फ पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर देता है. पर ग्लिच का मतलब है अ फॉल्ट इन द मशीन दैट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम वर्किंग प्रॉपरली. तो एक फॉल्ट था कि द एल्फ को नहीं पता था कि उसको क्या, पर उसको हेल्प चाहिए था. द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प. उसको पता नहीं चलता था कि उसको क्या करना है, इसीलिए उसको हेल्प चाहिए रहता था. तो वो हेल्प मी, हेल्प करो, ही कुड से, वो ऐसा कहता था.
एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, पर पैट्रिक को उसको हेल्प करना था किसी भी हाल में. I don't know this word, the elf squeezed while reading Patrick's homework. मुझे ये वर्ड नहीं पता, एल्फ ने चिल्लाकर उसको पैट कहा, मुझे एक डिक्शनरी दो. Get me a dictionary. No, what's even better, look up the word and sound it out by each letter. पैट्रिक ने कहा, नहीं, इससे भी अच्छा क्या है, तुम ऊपर देखकर वर्ड बोलो और लेटर बाय लेटर उसको प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस करो. पैरा 6. When it came to maths, Patrick was out of luck. जब वो मैथ्स पर आया, पैट्रिक आउट ऑफ लक था. What are times table? ये द एल्फ श्रिक्ड का मतलब है gave a short high pitched cry. एल्फ को नहीं पता था कि टाइम्स टेबल क्या है, तो एल्फ ने पूछा. तो पैट्रिक कहता है, फिर एल्फ कहता है, वी एल्फ्स नेवर नीड दैट. हम एल्फ्स को वो कभी ज़रूरी नहीं था. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस. हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी. एल्फ ने कहा, और एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिविजन और फ्रैक्शंस इधर मेरे साथ बैठो, मेरे बगल में बैठो और मुझे गाइड करो, बस थोड़ा सा गाइड करो. तो एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था. टू देम इट्स अ मिस्ट्री. हाँ, एल्फ्स के लिए ये सब एक मिस्ट्री था. मिस्ट्री मतलब रहस्य था. सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शॉर्टर एल्फ, एक तो वो पहले से ही छोटा था और वो चिल्ला दिया. फिर क्या हुआ, जस्ट गॉट लाउडर, और जोर से कहा, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू. तो उसने कहा कि लाइब्रेरी जाओ और मुझे किताबें दो, मुझे और बुक चाहिए, और भी बुक, और एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम भी मुझे पढ़ने में मदद करो. Para 7. As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. तो nag मतलब होता है कि one who troubles someone all the time by complaining or asking them to do something. तो उसे trouble कौन करता था? एल्फ उसे trouble करता था. कुछ बुक, किताबें या फिर कुछ हेल्प चाहिए होता था एल्फ को, तो वो पैट्रिक को तंग करता था. तो पैट्रिक इससे क्या हुआ, और भी हार्ड वर्क करने लगा. फिर पैरा 8. फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो. तो उनका 35 डेज ख़त्म हो गया था, तो एल्फ को लगा कि एल्फ अब ये था, फ्री था. एज फॉर होमवर्क देयर वर नो मोर, सो ही क्वाइटली एंड स्लाई स्लेप्ड आउट द बैक डोर. तो वो क्या किया कि पीछे के दरवाजे से निकल दिया, क्योंकि होमवर्क के लिए तो कुछ लेफ्ट नहीं था और ज़्यादा कुछ होमवर्क भी नहीं था, ख़त्म हो गया था सब, उस एल्फ ने सारा कंप्लीट कर लिया था. तो स्लैंगली मतलब क्या होता है, सीक्रेटिवली मतलब छुप कर. ओके. पैरा 9. पैट्रिक गॉट हिज एज. पैट्रिक को सारे सेमेस्टर्स में एज मिला. तो हिज क्लासमेट्स वेर अमेज्ड. उसके क्लासमेट्स पूरा चौकन्ना हो गए थे और फिर शॉक हो गए थे. हिज टीचर स्माइल्ड एंड वेर फुल ऑफ प्रेज. और उसके टीचर स्माइल करके मतलब उसकी तारीफ़ें करने लगे. एंड हिज पेरेंट्स, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. अब उसके पेरेंट्स उसे एक अच्छा बच्चा समझने लगे थे, औरों की तरह समझने लगे थे, और पैट्रिक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था, तो और उनके पेरेंट्स को प्राउड हो रहा था पैट्रिक पर. Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. मतलब पैट्रिक ने अपना पूरा एटीट्यूड ही बदल लिया था, अपने कमरे साफ रखता था, पूरा क्लीन चीयरफुल रहता था, कभी रूड नहीं रहता था किसी से, और उसने पूरा अपना एटीट्यूड अच्छे तरीके से चेंज कर लिया था, अच्छा बच्चा बन गया था. पैरा 10.
You see, in the end, Patrick still thought he could made that tiny man do his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो इधर है कि आप देख सकते हैं कि अंत में पैट्रिक सोचता था कि ही कुड मेक द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। टाइनी मैन से वो अपना सारा होमवर्क करवा सकता था, बट नहीं। पर मैं तुम्हें एक सीक्रेट शेयर करता हूँ कि जस्ट बिटवीन यू एंड मी, बस आप मेरे और तुम्हारे बीच में रहेगा कि ये सारे होमवर्क एल्फ ने नहीं किए। पैट्रिक हैज़ डन इट हिमसेल्फ। पैट्रिक ने खुद सारे होमवर्क किए। तो किड का मतलब होता है एन इनफॉर्मल वर्ड। अ चाइल्ड और चर्स का मतलब होता है वर्ड दैट मस्ट बी डन एवरी डे ऑफन बोरिंग। एटीट्यूड मतलब होता है अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। तो इसको लिखे हैं कार्ल मोर। थैंक यू।